हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। इसके पहले मैंने आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आपका इंक्लूड है अकाउंट, फिर उसके बाद इंक्लूड है स्टेट्स, उसके बाद इंक्लूड है ओसी। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स के मैंने ब्लूप्रिंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके साथ ही साथ मैंने इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया है, साथ ही साथ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप ब्लूप्रिंट देखो और उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो और अपनी बुक में टिक करके अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पहले सोचा कि ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट वीक से ऐसा करूंगा मैं, फिर सोचा नहीं, वन बाय वन करके सारा ही दे देते हैं, सो दैट कि आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन जो है आप अपना टाइम टेबल सेट कर सको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है। फिलहाल आज हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा कि आपका जो पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो ज्यादा मार्क्स का पूछेगा। ठीक है। वो सारी बातें देखो, ये स्टेट के जैसा नहीं कि आप कोई एक चैप्टर आप इग्नोर करके जीत जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपको सारे ही चैप्टर्स पे फोकस करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लान करके फोकस करना है, मतलब कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट में, वही सारी चीजें में बात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो टोटल चैप्टर्स है वो है 11 चैप्टर्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर्स की, तो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, पहले उन मेजर चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जहां पे से मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला आपका इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपका नाम है पॉवर्टी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद है पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बाद आपका ये सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर पॉपुलेशन है। और यहाँ पे एक चैप्टर है इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स है जिन पे आपको खास फोकस रखना है। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, हो गया। ओके। एक और चैप्टर है जिसपे फोकस कर सकते हो, वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं जो आपको रीड करना है, और वही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड पूछते हैं, जैसे बीओपी और बीओसी में। बीओटी में डिफरेंसेस आ जाता है, रीजंस आ जाता है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाता है। ये 3 से 4 क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ध्यान से सुना, ये मैंने जो टिक मार्क्स किया उसका रीजन है अपना टिक मार्क्स करने का। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जिन चैप्टर्स के पीछे मैंने टिक किया है, इन पे आपको पहले फोकस करना है। तो आपके कितने चैप्टर्स कवर हो जाएंगे इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया आपका 6। यानी 11 चैप्टर्स में से आप जो 6 चैप्टर्स है आप वो इसी तरीके से कवर कर सकते हो। और इसमें अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो 13 + 13 + 12 + 15 + 13 + 50, यानी मोर देन 75 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करते हो तो इसमें आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, 1 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आपको पता है 30-70 का रेशियो चल रहा है उसमें। और 30-70 का रेशियो का मतलब क्या है? जो 30 है वो आपके एमसीक्यूज और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर है, बाकी का जो 70 है उसमें आपके क्वेश्चंस कवर है। मेन क्या इशू होता है कि आपको दोनों का बैलेंस करके चलना है। और तो बैलेंस करके कैसे चलोगे? जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हो तो आप ट्राई करना कि आप उसको बुक में से ही रीड करो। ठीक है। जब आप उसके बाद प्रिपरेशन करोगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको कहीं कम ज्यादा लगेगा तो आप अदर चीजों का यूज कर सकते हो, जैसे डाइजेस्ट हो गया या जो भी अदर चीजें आपके पास अवेलेबल हो, जो भी नोट्स अवेलेबल होते हैं। बट पहला जो फोकस होगा वो किस पर होगा? वो बुक पर होगा। रीजन है, बुक में से अगर आप लाइन वाइज लाइन रीड करते हो तो 1 मार्क्स वाले और एमसीक्यूज वाले कवर हो जाएंगे। ठीक है। और अभी चैप्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का आएगा। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका पहले 8 मार्क्स का था, अभी 10 का होने वाला है। दूसरा जो है 10 का था, 13 का हो जाएगा। तीसरा 8 का था, वो 10 का हो जाएगा। चौथा 4 और 8 का था, 8 में ही रहने वाला है। इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर जो 5 है वो आपका 10 था, 13 हो गया है। 6 भी 10 था, 12 हो गया है। 7 10 था, 15 हो गया है। चैप्टर नंबर 8 जो पहले जैसा था वैसे अब भी है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इवन चैप्टर नंबर 10 में भी कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए कुछ चैप्टर्स हैं आप इनको आराम से शांति से करना। बाकी सब में देखो मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया वेटेज विदाउट ऑप्शन, वेटेज विथ ऑप्शन। ठीक है। अभी बात करते हैं पूरा पेपर पैटर्न की। तो पूरा जो पेपर पैटर्न है, यानी आपका जो पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। दैट इज सेक्शन A B C D E। सेक्शन ए जो है आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, बी जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन सी आपका 24 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? 16 क्वेश्चंस के ऑप्शन रहेंगे। तो अभी ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम लोग को यही देखना है कि जो 16 क्वेश्चंस होते हैं ये कौन कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं, और उसके ऑप्शन में हम कौन से चैप्टर में कैसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राइट। इन सेम या का चैप्टर नंबर सॉरी सेक्शन नंबर डी है। सेक्शन नंबर डी में भी आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपके पास ऑप्शन होंगे 10 क्वेश्चन के। यानी 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन से चैप्टर्स में से ये 10 क्वेश्चन आते हैं, सो दैट आप 7 के लिए आप 100% प्रिपेयर कर सको।
याद रखना हमेशा एग्जाम में माइंड में यही रख के चलना कि आपको 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको 16 में से मान के चलना 13 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजन है जितना ज्यादा ऑप्शन अपने पास क्लियर रखोगे, इनकेस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा लेंदी हो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको नहीं आता हो, मैं आपको हमेशा टाइम से बचाने की कोशिश करूंगा। रीजन है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, जो कंस्ट्रेंट होता है, वो होता है टाइम। तो आपको ये याद रखना है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको दो ऑप्शन से दो के दोनों आते हैं, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है किसमें ज्यादा टाइम जा सकता है, जिसमें ज्यादा टाइम जाएगा उसको इग्नोर करके दूसरे वाले क्वेश्चन को कवर अप कर लेना। हाँ, टाइम है आपके पास तो अलग मैटर है, ठीक है। अभी बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में जो है आपका टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसमें आपको मिलेंगे कितने, 7 क्वेश्चन मिलने वाले। इसमें एक आपका ग्राफ रहेगा, वो कंफर्म है, ठीक है। तो ग्राफ में स्टूडेंट्स के मार्क्स कभी नहीं कटते अगर वो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो ग्राफ वाला तो प्रिपरेशन कर लेना, यानी आपको प्रिपरेशन कितना करना है, बाकी के 7 में से आपको प्रिपरेशन करना है सिर्फ 4 क्वेश्चन का, ठीक है। एक तो ग्राफ कंफर्म ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर पैटर्न, आई मीन जो कैसा सेक्शन वाइज रहेगा। अभी चलते हैं जो मेन हमारा टारगेट है उस पे, ब्लूप्रिंट पे, एक एक क्वेश्चन की कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर का रहता है। और ये जो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पर ऑब्जर्व करके लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने अपने मन से लिख दिया है। और आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर लेके देखना चाहो तो उसमें भी देख सकते हो, सेम टू सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो पिछले 2 साल के जो पेपर उसमें भी सेम टू सेम ही था, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल स्टार्ट करते, बाकी बातें जो है मैं साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपका फर्स्ट यहाँ पे 2 एमसीक्यूज रहने वाला है। 2 एमसीक्यूज के बाद यहाँ पे 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन सी में आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सेक्शन डी में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। और अभी आप लोगों को मैंने बोला कि यहाँ पे ग्रामर सेक्शन, ग्रामर बोला सॉरी, ग्राफ सेक्शन आता है। तो जो ग्राफ सेक्शन है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से नहीं आता है। यहाँ पे भले लिखा है ग्राफ से इकोनॉमिक्स, हाँ अब बोलोगे सर ग्राफ आता है तो इसी में से होना चाहिए ना। ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है वो होता है चैप्टर नंबर 7 से। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है, ये देखो। मैं कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं करवाने देना, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि 1 ग्राफ, मैंने को लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 59 रहता है। एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, उसमें भी वो ग्राफ रहता है। ग्राफ वहां से रहेगा और उसका जो टाइप्स होता है वो यहाँ से कवर होता है। यानी आपको यहाँ पे उसके टाइप्स को रीड करोगे और बाद में इन टाइप्स का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है, यानी चैप्टर नंबर 7 से फ्रेम होता है। क्लियर इतना। अभी फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले सेक्शन ए में, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 2 क्वेश्चन आपका रहेगा सेक्शन सी में, और उसके साथ ही साथ 2 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन डी में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से, ये चैप्टर थोड़ा काफी लेंदी है एक्चुअली में, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में आपको करना क्या है, और सॉरी, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए एक बुक गिर गई थी, वही उठाने लगा मैं। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस का कैसे क्या करना है इसमें। इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जिसे मैं आपको बता दूं, आपका एनआई है, ठीक है, एनआई है, ठीक है, फिर पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, उसके बाद पीक्यूएलआई हो गया, उसके बाद एचडीआई हो गया। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं। आपको आइडिया है, ये लगभग टीचर्स पढ़ा रहे हो तो वो बताते रहते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, इन सभी के बारे में आपको एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, मतलब आपको अच्छे से रीड कर लेना है। आपको याद रखना है कि सेपरेट क्वेश्चंस में से कोई भी आ सकता है। और देखो, जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि जब क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो कंटेंट भी आपका वैसा ही होना चाहिए। सबसे पहले कि पीक्यूएलआई का मतलब क्या होता है, हु हैज गिवन दिस वन, एचडीआई क्या होता है, किसने दिया था, पीसीआई में क्या होता है, एनआई में क्या होता है, वो याद रखना है। साथ में साथ इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडिंग है, इतना ही याद रखना है। बाकी जैसे बहुत सारे बच्चों ने, अभी मैंने जो पेपर बताया था ना, क्रिसन में टेस्ट सीरीज हुई थी, तो मैंने उसमें देखा था तो बच्चों ने लिमिटेशन भी ऐड कर दिया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिखोगे तो अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज्यादा चीजें कंटेंट भरते हो तो उससे क्या होता है, जो आपका आंसर राइटिंग है वो काफी लेंदी हो जाता है। और जितना ज्यादा आंसर लेंदी होगा उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपके पास टाइम कम बचता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपका आंसर ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए, और जो पूछा है उसका पूरा इंक्लूड होना जरूरी है। उसने पूछा है पीक्यूएलआई के बारे में, तो अब उतना ही बता, आपको लिमिटेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका बहुत फेवरेट चैप्टर है, रीजन ये आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा। क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा और मनी के बारे में भी। तो यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स में आता है,
और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में रहने वाला है और 1 क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू से। तो एमसीक्यूज के लिए तो सबसे पहला काम यही करना है कि पीछे के क्वेश्चंस को एक बार आप देख लेना, रिवाइज करना, बाकी जब आप बुक्स रीड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको ऑप्शंस भी ध्यान में रखना है। अगर आप नोटिस करो तो 1 2 3 3 चैप्टर अभी तक हम लोगों ने कवर किया और तीनों में सेक्शन सी में 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 2-2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन तो यहीं पे कवर हो गया। और आपको सेक्शन सी में टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी 3 चैप्टर ही रीड किया है और 3 चैप्टर में आपके 6 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, यानी बचे बाकी के 6 क्वेश्चन ही। और वो भी अभी चैप्टर्स कितना बचा? अभी आपके पास 8 चैप्टर्स बचा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप प्लान करके अपने आप को प्रिपरेशन कर सकते हो कि हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है तो कैसे प्रिपरेशन करना है। ये चलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में भी देखो 2 क्वेश्चन आने वाला है और बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो है इसमें क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड होते हैं, फिक्स होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाले में से कभी क्वेश्चन जो इंटरचेंज हो जाता है। अब इंटरचेंज होने का मतलब ये है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप मेंटली इसके लिए रेडी रहो। ठीक है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, यानी मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे मैंने पेपर्स इंक्लूड किए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 मार्क्स में पूछ लेंगे। अब 3 मार्क्स में क्या पूछेंगे आपको पता है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। ठीक है, जिसको हिंदी में परिमाणात्मक और गुणात्मक कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उनमें से कैसे कवर करोगे। उसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर 6-6 पॉइंट्स तो आपको 4 पॉइंट मिनिमम एक्सप्लेन करना होगा। इसमें भी 6-7 पॉइंट है तो उसमें 4 से 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके। और एक्सप्लेनेशन जो है आपको याद रखना है 1.5 पेज का ही रखना है और कंटेंट सारा इंक्लूड होना चाहिए। अब सारा इंक्लूड करना है तो सर पेज तो ज्यादा जाएगा ही नहीं, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। बाकी जो स्टोरी मेंशन है वो आपको लर्न नहीं करना है। स्टोरी तो आपकी समझ के लिए होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए होता है, इसलिए उसको याद रखना। ठीक है। और इसके पॉइंट्स तो बिल्कुल याद रखना क्योंकि पॉइंट्स में से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 का प्रिपरेशन का आइडिया कि आपको क्या और कैसे करना है। फिर चैप्टर नंबर 5, 6, 7, हमारा जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 है, इन तीनों पे खास फोकस रखना एज इसमें से जो आपके मेजर मार्क्स कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 1 1 1, यानी ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, आपको सारी कवर करने, यानी सारी सेक्शन के लिए ये काम आ जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट में से 3 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाला है और 1 क्वेश्चन आपका तीन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 3 सेक्शन सी में रहने वाला है, 1 सेक्शन बी में, 2 सेक्शन ए में और 1 क्वेश्चन आपका रहेगा सेक्शन डी में। अब देखो हम लोगों ने 6 चैप्टर कवर किया और 6 चैप्टर में अगर देखो 2 + 2 + 6 2 8 1 9 3 12, यानी 50% सिलेबस में आपका सेक्शन जो सी है वो पूरा का पूरा कवर हो गया। मैंने पहले ही बोला कि आपको ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर आप ये चैप्टर्स को इतने में ही अच्छे से रीड करते हो तो आपका एक सेक्शन तो पूरा ही कवर हो गया, राइट। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी के सेक्शंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसी तरीके से आप प्लान करके चल सकते हैं। चैप्टर्स तो सारे ही रीड करने हैं, लेकिन फोकस वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप कौन सा चैप्टर आपका ज्यादा बेटर है, लाइक आपको कौन से चैप्टर्स के पॉइंट्स जो है वो अच्छे से लर्न है, कौन से चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से आइडिया है, आप उनको फोकस में लेके चलो। पेपर राइटिंग के टाइम पे ट्यूशन, स्कूल, जहां पर भी पेपर्स होते हैं, इवन आप घर पे भी पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऐप में से डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको 5 से 6 पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस करो। मार्बल, गाला, बहुत सारी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज का यूज करके पेपर प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर के पॉइंट्स जो है आपको 100% क्लियर है। तो जिन चैप्टर्स के पॉइंट 100% क्लियर है वो आपकी फेवरेट वाले में डाल दो, बाकी की जिनके क्लियर नहीं है उनको आप रिवाइज करो और उनमें से देखो कि कितने मार्क्स का कौन से क्वेश्चंस पे आता है। अगर सिर्फ लेंदी क्वेश्चंस आता है तो प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करो, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि लेंदी वाला प्रिपरेशन करते हो 2-2.5 पेज का अगर बुक में से रीड करोगे तो 1 से 1.5 पेज तो आप एग्जाम में लिख ही लोगे, इसलिए आपको उसका टेंशन एक वहां से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में देखोगे तो 8 में यहाँ पे 1-1-1-1 क्वेश्चन आएगा, यानी सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बाकी सारे सेक्शन में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये वाला आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पे स्मॉल सेक्टर वाला आता है वो अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन चैप्टर नंबर 8 का। फिर चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में 2122 है फॉरेन ट्रेड का। ये चैप्टर इजी है, मैंने बोला बीओटी बीओपी वाले डिफरेंसेस याद रख लेना, दोनों का मतलब याद रख लेना। आपका जो फॉरेन ट्रेड होता है उसका मतलब याद रखना, एक्सचेंज रेट याद रख लेना। ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं एग्जाम में, और एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। और एज इसमें है ना कुछ टॉपिक्स हैं जो एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपका जो फर्स्ट सेकंड पेज पे कैरेक्टरिस्टिक्स है और फैक्टर्स वाला है, वो टॉपिक आपको हमेशा पूछता है। और उस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज में आते हैं और हर बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, तो वो आपका सेकंड या थर्ड पॉइंट है
जो आपका सेकंड पेज पे अवेलेबल है उसको आप अच्छे से रीड कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले में है, बढ़िया से रीड करना है। उसमें से एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ठीक है, जैसे जो कौन सा जो इसमें से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो मोस्ट मूवेबल है, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से, ठीक है, लीस्ट मूवेबल है, मोस्ट मूवेबल है, ऐसे करके आप क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप अच्छे से रीड करना, वो एमसीक्यूज में आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में आपका 2 1 1 1 रहने वाला है। सेक्शन ई में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बाकी 1 2 ABCD सब में रहने वाला है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 जो है ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर में है, इसलिए आपको इसको पूरा रीड करना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है, टॉपिक्स ज्यादा है, ये जो चैप्टर है आपका काफी लेंदी भी है। इसमें चैप्टर में देखो लास्ट में एजुकेशन के बारे में भी, हेल्थ के बारे में भी, रेलवे के बारे में भी है, तो आपको सबके बारे में एटलीस्ट एक एक बार तो रीड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से रीड करना, और सजेशन यही होगा कि हमेशा उस चैप्टर को पहले कवर कर लो जो थोड़ा सा लेंदी भी है और इजी भी है, क्योंकि इसमें कोई आपका ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको ज्यादा परेशान होना पड़े, ठीक है, कि ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, सिर्फ रीड करना है और आपको दिमाग में फिट करना है। कोई लर्निंग वाला पॉइंट नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि जो एक्सप्लेन कोई करेगा तभी आपको हो पाएगा। तो ये चैप्टर को आप पहले कवर कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे फिक्स हैं, कुछ चैप्टर है जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो वहां पे आपको थोड़ा शांति से रीड करना पड़ेगा, इसलिए उनको आप बाद में कर सकते हो। इनको पहले फिनिश कर लो फटाफट, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, चलो भाई मेरा 15 मार्क्स का जो है वो कवर हो गया। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके रखना, और आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन पूरा चैप्टर का करना है, पूरे सब्जेक्ट का करना है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट, इसको अच्छे से आप देख लो। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन, एक बार जो मैंने बातें यहाँ पे की उसको सुनो, ताकि वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी। बाकी जैसे बुक्स में तो सारी चीजें अवेलेबल होती है, फिर भी हम टीचर्स से पढ़ने जाते हैं ना, टीचर्स का सुनते हैं ना, वो इसीलिए सुनते हैं कि सुनने के बाद जो मन में डाउट आने वाले होंगे वो पहले से ही क्लियर हो जाते हैं, कोई हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता मन में, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, और बाकी की जो डिस्कशन है, लाइक जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और अच्छे से पढ़ाई करो, हंसते रहो और सीखते रहो, सिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।